स्वागत है आप सबका वेस्ट इंडीज टूर ऑफ श्रीलंका के अंदर। ये तीसरा और अंतिम ओडीआई मैच है जो खेला जाएगा पालेकाले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम कैंडी के ऊपर। मैच टाइमिंग है दोपहर के 2:30 बजे। तो वेस्ट इंडीज की टीम व्हाइट वॉश की कगार के ऊपर है क्योंकि अभी तक जो दो मैचेस में ओडीआई सीरीज के अंदर दोनों श्रीलंका ने एक तरफा जीता है। तो देखते हैं इस क्लैश में क्या होता है। बट सबसे पहले हम देखेंगे दूसरे ओडीआई की मैच समरी। हुआ क्या था, इसमें टॉस जीता श्रीलंका ने, पहले गेंदबाजी का फैसला किया। बारिश एक सबसे बड़ा प्रमुख कारण था और वेस्ट इंडीज 36 ओवर के अंदर ऑल आउट हो गई। 44 ओवर का मैच था, 189 बनाया, 190 का इन्होंने टारगेट दिया। रदरफोर्ड फिर से चमके, 80 रन की पारी खेली 42 गेंदों के अंदर एंड गुद्देगेश मोटी ने 50 किया। मतलब कमाल की इनिंग्स 63 गेंदों के अंदर। सबसे बढ़िया मतलब जो उस पूरे मैच में प्लेयर दिखा था गुद्देगेश मोटी लगा। फिर ब्रैंडन किंग ने अच्छा स्टार्ट दिया था, 16 बनाया। रॉस्टन चेस ने 8 बनाया। हजरंगा 4 विकेट, थिक्शिना 3, असिता फर्नांडो 3। श्रीलंका आती है चेस करने। 39 ओवर के अंदर टारगेट चेस हुआ। असलंका ने 62 रन की कप्तानी पारी खेली। अलग ही फॉर्म में चल रहे हैं क्रिकेटर। मधुष्का 38 रन किया 44 गेंदों में। सदीरा समरकुरम ने 38 बनाया। लियानागे ने 24 और अल्जारी जोसेफ को 2, गुद्देगेश मोटी, रॉस्टन चेस को 1-1 सफलता मिली। और वेस्ट इंडीज दूसरे ओडीआई को 5 विकेट से जीतती है और 3 मैच की सीरीज को 2-0 से लीड कर रही है। तो देखते हैं इस गेम में होता क्या है। मेरे हिसाब से वेस्ट इंडीज को अच्छा मैच दिखाना चाहिए, फाइटिंग कैरेक्टर दिखाना चाहिए और कम से कम सीरीज को वाइट वॉश ना करा के 2-1 से हारे तो भी मेरे हिसाब से बुरा नहीं होगा। तो इस वीडियो में डिस्कस क्या करेंगे, पिच के बारे में बात करूंगा। अभी तक जो पहले दो मैचेस हुए, फर्स्ट एंड सेकंड ओडीआई एक ही पिच पे खेला गया, पिच नंबर 4 पे। तो उसकी ऑब्जर्वेशंस क्या थी और यहाँ जो पिचेस है इनके अंदर आप क्या देखोगे, इनके बारे में भी बात करूंगा। एंड दोनों टीम्स के स्क्वाड, प्लेइंग 11, एट लास्ट हम देखेंगे हर एक प्लेयर के स्टैट्स, मैचअप्स। तो मजा आएगा, इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाली है। तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। फ़ायदा क्या है, दोपहर के 2 बजे हो जाएगा टॉस, 2:10 तक पिच रिपोर्ट आ जाएगी और 2:30 बजे मैच शुरू। तो ये जो आधा घंटा है ना बहुत क्रूशल होता है। तो यहाँ पर मैं आपको अपडेट्स दे दूंगा। मेक श्योर करें आप ज्वाइन कर ले टेलीग्राम। इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं, इसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। पिच रिपोर्ट देखते हैं। तो पालेकाले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम कैंडी के ऊपर मैच है जहां पर दूसरा और पहला दोनों मैचेस यहीं पर खेले गए थे। 23 अक्टूबर को दूसरा ओडीआई मैच हुआ। 189 बना था उस गेम में 10 विकेट के नुकसान पे। चेसिंग टीम ने 190 बनाया 5 विकेट के नुकसान पे जो थी श्रीलंका। 185 बनाया था जो टीम थी वेस्ट इंडीज। बारिश आती है उस मैच के अंदर, डीएलएस मेथड लगता है और श्रीलंका चेस कर जाती है उस टारगेट को 32 ओवर के अंदर। इससे पहले 266 बना, ये था श्रीलंका वर्सेस अफगानिस्तान का, जिसमें श्रीलंका ने चेस कर लिया था 36 ओवर में। 308 बना, टारगेट चेस नहीं हुआ, टीम 150 पे रुक गई। 381 बना, टारगेट यहाँ चेस नहीं हुआ, टीम 340 पे रुक गई। तो एक अच्छा ट्रैक है। बट आपको पता है कि इस वेन्यू के ऊपर रिसेंटली आईपीएल के मैचेस हुए। आईपीएल के बाद इंडिया की सीरीज हुई, श्रीलंका T20 वाली, और अब यहाँ पर हो रहा है वेस्ट इंडीज़ के साथ सीरीज। तो जो विकेट है ना का यूज हो चुका है और यहाँ पे स्पिनर्स प्ले के अंदर आ रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है, स्पिन टू विन फॉर्मूला बहुत ज़्यादा घूम रही है। श्रीलंका यहाँ पे 19 में से 12 मैचेस जीत चुकी है। वेस्ट इंडीज 4 में से अभी तक एक भी मैच नहीं जीती है। इस सीरीज के अंदर 2 मैचेस हुए, दोनों मैचेस श्रीलंका जीती है चेस करते हुए। और जो लास्ट मैच था श्रीलंका वेस्ट इंडीज का, उस गेम में 5 विकेट था पेस का और 9 विकेट स्पिन ने निकाले थे। ओवरऑल विकेट कॉलम यही कहता है कि पेसर्स का बोलबाला इतना नहीं है। 2 मैचेस में मात्र 7 विकेट निकाला है, स्पिनर्स ने 16 विकेट निकाला है। अब उसमें से देखो, पहली पारी के अंदर पेसर्स ने 3, दूसरी पारी में 4, सारे के सारे विकेट राइट आर्म पेसर्स के हैं। स्पिनर्स के पहली पारी में 11, दूसरी पारी में 5, ऑफ स्पिनर्स 5, लेग स्पिनर्स 7 और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स का यहाँ पे 4 विकेट है। और ये पिच देख सकते हैं आप, जो पहले 2 मैचेस में यूज़ हुई है। बहुत ही ज़्यादा ड्राई सरफेस जहाँ पे बॉल ग्रिप कर रही है, पहले ओवर से बॉल इतनी घूम रही है, तो आप क्या ही उम्मीद करोगे यहाँ। ये देखिए आप, ट्रैक किस तरह से दिख रहा है। एंड देखते हैं इस गेम में क्या होता है। अच्छी पिच रहती है और बहुत ज़्यादा टर्न हो रही है गेंद यहाँ, ये आपको अपने जहन में बिठा के रखना है। स्क्वायर बाउंड्रीज 74 मीटर, जहाँ हवा बहती है उस साइड 74 मीटर है और दूसरी तरफ 66 मीटर है। तो ये आपको ध्यान रखना है। स्क्वायर बाउंड्रीज के बारे में बताया था। स्टेट बाउंड्री का डायमेंशन मेरे हिसाब से 75 मीटर के आसपास होना चाहिए। ये स्टेडियम का व्यू है। तो कैसे लगी आपको पिच रिपोर्ट कमेंट करके बताना। वेदर फोरकास्ट देख लें पल्ले गले के ऊपर, तो बारिश के चांसेस नहीं है इस गेम में, क्योंकि हमने पहले दोनों मैचेस में क्या देखा, फर्स्ट एंड सेकेंड ओडीआई में बारिश आई और वहाँ पे एक्सपेक्टेड था बारिश आना, बट इस गेम में एक्सपेक्टेड नहीं है बारिश आना। तो उम्मीद करता हूँ बारिश ना इस गेम में।
दोनों टीम्स ने आपस के अंदर 7 मैचेस खेले हैं 2024 से 20 के बीच में ओडीआई के अंदर, और 4-3 से आगे श्रीलंका की टीम चल रही है। श्रीलंका निशान मधुष्का ओपन करते हैं अभिषेक फर्नांडो के साथ, कुशाल मेंडिस वन डाउन जो कीपर है, सदीरा समरविक्रमा जो अलग ही टच में है, चरित श्रीलंका, इनके बारे में जितनी प्रशंसा करें उतनी कम है, जेनेत लियानगे, कमिंडो मेंडेस, वनंदो सुरंगा, दुनत विलालगे, जैफरी वंडर से असिता फर्नांडो आपको दिख सकते हैं। इसमें क्या होगा कि महेश तीक्षणा को टीम रेस्ट दे सकती है, एक तो इतनी क्रिकेट खेलते हैं वर्ल्ड वाइड वो भी, या फिर असरंगा को टीम रेस्ट देकर तीक्षणा को कंटिन्यू करा सकती है। तो देखते हैं कौन इस मैच में बाहर होता है, क्योंकि जेफरी वंडर से मेरे को लग रहा है इस गेम में मोस्टली खेलेंगे एंड कोई एक्स्ट्रा पेसर आ सकता है। देखते हैं क्या होता है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल मैच है, इट्स अ डेड रबर गेम, कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। वेस्ट इंडीज की तरफ से आपको ब्रेंडन किंग ओपन करता हुआ दिखेगा एलिक एथनीज के साथ, केसी कार्डी, शेहोब जो कप्तानी के अंदर रन्स नहीं बना पा रहे, रॉस्टन चेस, रदरफोर्ड, रमारियो शेफर्ड, एंडरवाल जूनियर, अल्जारी जोसेफ, गुद्देगेश मोटी, शमार जोसेफ। आई थिंक जेडन सिल्स के बदले शमार जोसेफ को 11 में लाना चाहिए, या फिर आप क्या करो, एलिक एथनीज या केसी कार्डी में से किसी एक को बेंच पर रख के जेवल एंड्रू से डेब्यू करवा लो। बहुत ही बढ़िया प्लेयर है, साउंड टेक्निकल प्लेयर है ये। निशान मधुष्का 2 मैचेस में 107 रन है, पहले ओडीआई में 69, दूसरे के अंदर इसने 38 किया, तो अच्छे टच के अंदर है प्लेयर। एंड वेन्यू के ऊपर 6 मैच 316 रन, 319, 1 शतक 2 अर्धशतक है 6 इनिंग्स के अंदर, एंड रिसेंट फॉर्म भी बहुत अच्छा रहा है, स्टार्ट्स लेके कन्वर्ट भी कर पा रहे हैं कई गेम में, तो स्टार्ट तो इनको हर मैच में मिल रहा है। अभिषेक फर्नांडो ने श्रृंखला में 2 मैचेस के अंदर मात्र 14 रन बनाए, पता नहीं भाई को क्या चाहिए, एंड 6 मैचेस के अंदर कुल मिला के 324 रन है। बैटिंग फर्स्ट 104, 127, 29, चेस पे 50, 5-9, वेन्यू पे 8 मैचेस में 259 रन, 51 की औसत है, 250 है 8 इनिंग्स के अंदर, एंड अच्छे ही भी प्लेयर है, बट फॉर्म थोड़ा सा कंसर्न रहा है इस प्लेयर का। देखते हैं इस गेम में किस तरह से खेलेंगे ये। कुशाल मेंडिस 9 मैचेस के अंदर 381 रन, 4 कैच, एक स्टंपिंग, 94, 39, 119, 55, चेस के ऊपर 4, 20, 34, 13, 3 लास्ट गेम में बोल्ड हुए मोटी की बॉल पे, एंड 24 मैचेस में स्वेनी के ऊपर 572 रन है। अच्छे टच में दिखे, जितनी बॉल इन्होंने खेली थी लास्ट गेम में अनकंफर्टेबल बिल्कुल नहीं लगे। सेम फॉर द सदीरा, ये भी अलग ही मूड में, 13 मैचेस में 73 रन है, 17 नाबाद, 18, 38, एंड 12 मैचेस में स्वेनी के ऊपर करीबन 300 के आसपास रन, 12 कैच, एक स्टंपिंग, कीपिंग तो खैर कर नहीं रहे, 250 है यहाँ करीबन 12 इनिंग्स में। श्रीलंका 3 मैच में 139 रन, 1 विकेट है, 77 और 62 नाबाद, वेन्यू के ऊपर 12 मैचेस में 495 रन, 73 की औसत, 450, 11 इनिंग्स में, मतलब अद्भुत आंकड़े हैं इनके। फॉर्म देखो, 62 नाबाद, 0 विकेट, 77 रन 1 विकेट, 1 विकेट, 9 रन 2 विकेट, 59, 206, 12, 32, 1 रन 2 विकेट, 138, 111, रिडिम्शन है श्रीलंका का, मतलब कमाल का फॉर्म है इनका। जेनित लियानगे 2 मैचेस के अंदर 42 रन, 0 विकेट है, वेन्यू के ऊपर 8 मैचेस में 191 रन, 2 विकेट है, 250 है 5 इनिंग्स के अंदर। इस वेन्यू पे ज़्यादा योगदान नहीं रह रहा, बॉलिंग खैर कराई नहीं जा रही है, बैटिंग बहुत नीचे आती। कमुंडू का जैसे हमने बात करी थी, रोल बहुत ज़्यादा घट जाएगा। लास्ट मैच में 1-2 डाला, बट विकेट भी नहीं निकाले, ना फिर इनको बैटिंग मिली, तो बैटिंग ऑर्डर बहुत डाउन है, वो वैल्यू नहीं मिल रही है। 9 मैच 250 रन, लगभग 250 8 पारियों में यहाँ। असरंगा 8 मैच 11 विकेट, 205 रन, बॉलिंग फर्स्ट 3 मैच में 6, बॉलिंग सेकंड 5 में 5, ओवरऑल वेन्यू के ऊपर 12 मैचेस में 19 विकेट है, 244 रन है, बहुत अच्छा योगदान रहा इनका। एंड दुनित विलाल ये श्रृंखला के अंदर दोनों मैचेस में विकेटलेस गए हैं। सबसे प्रमुख कारण यह रहा है, जब भी बॉलिंग करने आते हैं, एक तो क्या होता है, थिक्शिना पहले ही राइटी बैटर्स को आउट कर देते हैं, जैसे कि ब्रेंडन किंग, उनके साथ फिर आते हैं नीचे केसी कार्डी, शे होप, ये सब आउट हो जाते हैं। आखिरी में रदरफोर्ड बचता है, उसके सामने विलालगे को बॉलिंग दी नहीं जाती है, गुदेगेश मोटी भी थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेता है, तो उस केस में विलालगे के ओवर कट जाता है। तो ये एक सबसे बड़ा नेगेटिव कंसर्न रहा है विलालगे के लिए, वरना आपको पता है कितना बढ़िया गेंदबाज है। 15 मैच 14 विकेट, वेन्यू पे 284 रन है, 250 है कुल मिला के 10 इनिंग्स में। महेश तीक्षणा 2 मैचेस के अंदर कुल मिला के 7 विकेट है, हेड टू हेड के अंदर बॉलिंग फर्स्ट किया है इसने, वेन्यू के ऊपर 13 मैच में 16 विकेट, टॉप कैप्टन जी ऑप्शन, अलग ही फॉर्म में है, प्लस कैरिबियन प्लेट्स इसको अलग ही रास आते हैं। अशिता का 3 में 3 विकेट बॉलिंग से, एंड वेन्यू के ऊपर 10 मैच में 16। डिटेल से हमने बात भी करी थी, अगर हल्का सा टॉप ऑर्डर फ्लॉप हुआ, अशिता फर्नांडो उसमें बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं, और लेट आके इसने एक विकेट भी निकाला था रदरफोर्ड का, तो इसके पास वो क्षमता है कि विकेट्स निकाल सकते हैं। टिपिकल टेस्ट वाले बॉलर, हार्ड लेंथ हिट करते हैं। एंड दिस इज मधुशंका चमिंडू पैथुम निसांगा 4 मैचेस में 146 रन, क्योंकि सोचो आप अभिषेक फर्नांडो को ड्रॉप करना पड़ेगा, पतुम निशंका खाली, निशान मधुष्का को ड्रॉप नहीं कर सकते जिस तरह से उन्होंने बैटिंग करी है।
वनडे का 7 मैच में 13 विकेट वेन्यू पे, एटवुड के अंदर 2 में 2। पिछले गेम में क्या हुआ, सीता फर्नांडो थिक्शाना ने नई गेंद पकड़ी, पहला चेंज विलाल के था, बेहतर मैच सीता फर्नांडो वेरन दूसरंगा विलाल के। ब्रेंडन किंग 3 मैचेस में 40 रन से 10, 14, 16। वेन्यू के ऊपर 2 मैचेस के अंदर कुल मिला के भाई के 30 रन से 30 आएगा, 40 और 16, तो ये कंसर्न रहा इनके लिए। एलिक एथेनियस 2 मैचेस में 11 रन। थिक्शिना जैसे बॉलर जो अलग ही लय में बॉलिंग कर रहे हैं, उनके सामने बैटिंग करना भाई बहुत डिफिकल्ट होगा। केसी कार्टी का 3 मैच में 130 रन, अच्छा दिखा ये लास्ट गेम में भी, मतलब ठीक ही दिख रहा था, 87, 37, 6 एंड इस श्रृंखला के अंदर 2 मैचेस में 43 किया है, बहुत अच्छा प्लेयर है देखा जाए तो ये। पता नहीं कैसे बोल्ड हुआ लास्ट गेम में ये। शे होप इनका भी अलग ही कहानी चल रही है, इस टूर के अंदर चले ही नहीं है, चाहे ओडीआई हो चाहे T20 मैच हो। 18-7 इसने T20 सीरीज़ में बनाया, 2 ही मैच खेले थे, एंड यहाँ पे आई थिंक इसने 2 मैचेस में 5-5 बनाए हैं ओडीआई के अंदर, तो बहुत बेहतर प्लेयर है यार इससे तो देखा जाए तो। वेन्यू के ऊपर 3 मैच में 82 रन से 4 कैच, एंड एज ए कैप्टन ओडीआई के अंदर 60 के आसपास एवरेज इस प्लेयर की, मतलब ऐसा नहीं कप्तानी से इसको दिक्कत है, दिक्कत तो इनको इन कंडीशंस है। रदरफोर्ड 2 मैचेस में इन बॉलर्स है, 154 रन, 74 नाबाद 80, मतलब क्या खेला है बंदा। रॉस्टन चेस 6 मैचेस में 103 रन, 2 विकेट, विद द बॉल विद द बैट दोनों तरफ से वैल्यू। टीम में तो रखिए आप, कैप्टन वाइस कैप्टन थोड़ा सा रिस्की है क्योंकि रन्स नहीं बना पा रहे। और हमारे शेफर्ड की अलग ही कहानी है, 5 मैच 30 रन 0 विकेट है। बॉलिंग फर्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे, ठीक है, बॉलिंग फर्स्ट में, बट बॉलिंग सेकंड में आप सीधा ड्रॉप कर सकते हो। लास्ट गेम में भी 4 रन 0 विकेट, मुश्किल से भाई ने 7-8 पॉइंट दिए थे पूरे मैच के अंदर, तो ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है इस प्लेयर का। बॉल सेकंड में इसका इस्तेमाल भी नहीं होता है ज़्यादा, एंड मैच पहले ही जीत जाती है श्रीलंका। एकदम डीप मैच जाए तो विकेट भी निकाल ले बेचारा रदरफोर्ड, रोमेरो शेफर्ड। हैडन वाल्स का 4 मैच में 2 विकेट, बिल्कुल कंट्रोल नहीं दिखा है, बॉडी लैंग्वेज बहुत डाउन है, 3 मैचेस में 0 विकेट है वेन्यू के ऊपर। अल्जारी का 8 मैच में 18 विकेट, अलग फॉर्म में है, वेन्यू के ऊपर 3 मैचेस के अंदर कुल मिला के 8 विकेट है, मस्ट पिक है, बहुत ही बढ़िया, ये भी मस्ट पिक है, विद द बैट विद द बॉल दोनों तरफ से वैल्यू है। थोड़े अनलकी थे लास्ट गेम में, ठीक ठाक बॉलिंग कराई थी, एंड देखते हैं बॉलिंग फर्स्ट में ही ट्राई करो, आपको करना हो तो एक आध 2 टीम में ग्रैंड लीग में। इवान लुइस के 5 मैच में 356 रन, एलिक एथेनियस को ड्रॉप करके इवान लुइस को इस गेम में हाई चांसेस से खिलाया जा सकता है, बट उसको थिक्शिना से दिक्कत है, वही बात है। शमार जोसेफ, जेवल एंड्रयू, मैथ्यू फॉर्ड। पिछले गेम में अल्जारी मोटी ने नई गेंद ली थी, पहला चेंज मेरे हिसाब से अगर इस गेम में खेलता है तो शमार जोसेफ हो सकता है, बेहतर में शमार जोसेफ, अल्जारी जोसेफ, रोमारियो शेफर्ड। निशान मदुस्का वर्सेस अल्जारी, मोटी एक बार आउट किया। अभिषेका फर्नांडो वर्सेस अल्जारी, मतलब अलग ही बैटल है, फर्स्ट ओडीआई में भी उसी ने आउट किया, सेकंड ओडीआई में भी इसी ने आउट किया। 53 गेंदों के अंदर 45 रन से 5 पारियों में 5 बार आउट किया है अभिषेका फर्नांडो को अल्जारी ने। कुसाल मेंडिस वर्सेस अल्जारी, 8 इनिंग्स में 3 बार आउट किया है, 64 रन से 57 गेंदों के अंदर, और मोटी से इनको पता नहीं क्या दिक्कत है, 4 इनिंग्स में 2 बार आउट कर दिया, 35 बॉलों में 21 रन दे के। सदीरा का नहीं है वो मैचअप, श्रीलंका का नहीं है। एंड कमिंडू मेंडिस पत्तुम निस्सांगा वर्सेस अल्जारी, 38 गेंद 38 रन, 6 इनिंग्स में 2 बार आउट किया है। दुनित्य विला लगे अगेंस्ट मैथ्यू फॉर्ड, 3 बॉल 4 रन, 1 इनिंग्स में 1 बार आउट किया है। एंड रोमेश मैंडिस वो है ही नहीं स्क्वाड में। ब्रेंडन किंग अप अगेंस्ट थिक्सिना, 36 गेंद 47 रन, 6 इनिंग्स में 2 बार आउट किया है। लास्ट गेम के अंदर इनको मेरे हिसाब से आउट किया था अशिता फर्नांडो ने। कॉटन बोल, एलिक एथेनिस वर्सेस जसरंगा, थिक्शिना एक बार आउट किया है। एंड शे होप के खिलाफ आप लगाइए, जो ये गेंदबाज हमारे थिक्शिना 5 इनिंग्स में 2 बार आउट कर चुके हैं, 28 बॉलों में 25 रन देके। अशिता ने इसको 1 बार आउट किया लास्ट गेम में। जेफरी वंडर से भी आउट कर सकते हैं, आई मीन शे होप को। रदरफोर्ड की बात करें तो श्रीलंका ने 55 गेंदों में 50 रन देके 5 पारी में 2 बार आउट किया है, कोई मैचअप नहीं है इनके साथ। रॉस्टन चेस वर्सेस वेलाल के 12 बॉल 6 रन, 5 इनिंग्स में 2 बार आउट किया है। रोमारियो शेफर्ड वर्सेस हसरंगा, 9 बॉल 14 रन। मतलब सोचा कितना क्रूशल मैच चल रहा है, आपके पास मतलब बहुत ओवर बचे हैं, 20-30 ओवर आपके पास बचे हुए हैं, 20-30 से ज़्यादा थे यार, 12-13 ओवर में आउट हो गए थे ये रोमारियो शेफर्ड, जितना मुझे याद आ रहा है। हाँ 12 ऐसे कुछ ओवर चल रहा था, आपके पास 35 से 40 ओवर मैच में बचे हुए हैं। रोमारियो शेफर्ड आते हैं, पहली गेंद चौका, दूसरी गेंद सीधा छक्का मारने जाते हैं, आउट हो जाते हैं। पता नहीं वो क्या सोच के आए थे वहाँ,
सेम फॉर हेडनवाल जूनियर, अलग ही शॉट्स खेल रहे थे। इवान लुइस वर्सेस थिक्शिना, 24 बॉल 7 रन, 4 बार आउट किया 7 इनिंग्स में। बस एक मात्र दिक्कत ये है, इवान लुइस खेलता है इस गेम में, खेलता है और थिक्शिना नहीं खेलते, तो इवान लुइस को आप प्रीफर कर सकते हैं कुछ टीम्स में और खेल सकते हो। विजन उनके ऊपर स्मॉल लीग खेलने के लिए मतलब बेस्ट एप्लीकेशन है, मैं खुद यहाँ पे खेलता हूँ। रेफर कोड स्टैट्स गुरुजी, लिंक मैंने आपको नीचे दिया हुआ है, साइन अप कर लेना। कॉमन कैप्टन वीरेंद्र सरंगा, चरित्र सलेंगा, अलग जाना तो आपके पास रोस्टन चेस है, गुद्देगेश मोटी है, इवन शेहोप, थिक्शिना को आप रोटेट कर सकते हैं। टीम बनाए फटाफट बिना देरी करे, तो चलते हैं टीम्स की तरफ। तो कीपिंग के अंदर शिव होप है, जिनको जनता मात्र 28% ले रही है, बट आप सब जानते हैं क्या इनका कैलिबर है, कितने बड़े क्रिकेटर है, बैक कर सकते हैं। जनता अब निशान मधुष्का के साथ जाने लग गई है क्योंकि उन्होंने अच्छा स्टार्ट दिया ओपनिंग के अंदर और खुल के खेल रहे हैं, एक सबसे बड़ा पॉजिटिव ईयर है। हसरंगा, रोस्टन चेस, विलालगे, मेरे हिसाब से नई गेंद देनी चाहिए इनको। आप अशिता फर्नांडिस से 2 ओवर करा के डायरेक्टली, अगर अशिता फर्नांडो लास्ट गेम में विकेट नहीं निकालता, विलालगे आपको बॉलिंग करते हुए दिखते और शायद ये 1-2 विकेट ले जाते इजीली राइटी बैटर्स के, जैसे कि वहाँ होते हैं रोस्टन चेस। रोस्टन चेस लेट आया था, बट आप वो मान सकते हो गिनती का। ब्रेंटन किंग हो गया, केसी गार्टी, होप, इन सबके विकेट्स निकाल सकता था। एंड बॉलिंग में आइए, अल्जारी, थिक्शिना, मोटी, 3 मस्ट विकेट को छोड़ नहीं सकते आप। आशिता फर्नांडो बॉलिंग फर्स्ट में ट्राई कर लेना अगर आपका दिल हो, या फिर वंडर से खेलता तो ले लीजिए स्पिनर ऊपर से। एंड विलालगे को फिलहाल मैं ले रहा हूँ, मैं बैक करूँगा यार, अच्छा लड़का है, चल गया तो भाई अच्छे खासे पॉइंट दी जाएगा आपको। रदरफर्ड को भी आप ट्राई कर सकते हैं, मिड फेस में बैटिंग करने आते हैं, कोई ऐसा मैचअप नहीं है, संभल के खेल रहे हैं, अपना समय लेते हैं अच्छे से। सदीरा भी एक इनफॉर्म प्लेयर, तो ये मेरे अभी कंफर्म प्लेयर्स है। वीरेंद्र सरंगा, विलालगे, थिक्शिना, वहाँ से असलंका एंड अल्जारी, मोटी, रोस्टन, शेहोप। सदीरा को भी बैक करूँगा क्योंकि बहुत कंफर्टेबल दिखा अभी तक क्रीज के ऊपर। एंड देखें तो यार किसको ले, अभिषेक फर्नांडो को मैं बैक कर करके परेशान हो गया, दोनों मैचेस के अंदर 10 और 14 पॉइंट दिए हैं। अच्छा प्लेयर है, मना नहीं करूँगा आपको ट्राई करने के लिए, बट वही है ना, जब आप 2 मैचेस में इसको लेके थोड़ा सा हारे हो तो इस गेम में ट्राई कर लो, क्या पता आपको एक तरफा जीता जाए, तो ट्राई कर लेना। मैं एकदम सेफ जा रहा हूँ कैलकुलेशन के हिसाब से, जो मेरे को सब जगह से पॉइंट्स दे दे। तो उसके अंदर मैं अशिता फर्नांडो बॉलिंग फर्स्ट, वंडर से खेलता है तो दोनों इनिंग्स में, एंड रमोर शेफर्ड बॉलिंग फर्स्ट में पक्का रखूँगा इस प्लेयर को। तो देखते हैं क्या कॉल होता है इस गेम के अंदर, किस तरह से सिचुएशन होती है। मैंने आपको जो मस्ट पिक बोले हैं, बॉलिंग फर्स्ट बॉलिंग सेकंड, उनको ड्रॉप मत करना। सेम लास्ट गेम में हमने अशिता फर्नांडो के बारे में भी बात करी थी। कैप्टन से मैं असरंगा और वाइस कैप्टन से मैं असरंगा, या फिर आप थिक्शिना के साथ भी इस गेम में जा सकते हो जो वाइस कैप्टन, बहुत अच्छा पिक है। देखते रहिए स्टैट्स रुचि, सी सुन, लव यू एंड जय हिंद। मिलते हैं टेलीग्राम के ऊपर दोपहर के 2 बजे।